हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल NTA नेट विजुअल आर्ट क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पहाड़ी चित्र शैलियों के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पहाड़ी चित्रकला शैलियों के कुछ मेन पॉइंट और बसोली शैली के बारे में पढ़ा है। आज नेक्स्ट पॉइंट गुलेर शैली के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें गुलेर शैली के सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, जिससे आपको मेरी सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें और आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से प्रिपरेशन करते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गुलेर शैली। पहला पॉइंट देखिए, गुलेर राज्य की स्थापना जो हुई थी वो 1405 ईस्वी में राजा हरिश्चंद्र ने की थी। अगला पॉइंट देखते हैं, गुलेर राज्य को मुगल संरक्षण भी प्राप्त था। गुलेर राज्य जो था उसको मुगल शासकों का संरक्षण भी प्राप्त था। अगला पॉइंट देखिए, गुलेर के राजा रूपचंद, जिनका जो शासन काल रहा है 1610 से 1635 ईस्वी को मुगल सम्राट शाहजहां का समर्थन प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, राजा मानसिंह शाहजहां और औरंगजेब के लिए अफगानिस्तान व कंधार की लड़ाइयों में लड़ा। इससे प्रसन्न होकर मुगल शासकों ने अफगानी चीता की उपाधि दी। तभी से गुलेर के राजा चंद के स्थान पर सिंह लगने लगे, यानी कि जो नाम है उनके आगे सिंह का प्रयोग होने लगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, गुलेर शैली में रामायण पर आधारित लगभग 14 चित्र प्राप्त हुए हैं। गुलेर शैली में रामायण पर आधारित लगभग 14 चित्र प्राप्त हुए हैं। गुलेर शैली का प्राचीन चित्रकार नैनसुख था। जो गुलेर शैली थी उनका जो प्राचीन चित्रकार हुआ है वो नैनसुख हुआ है। गुलेर शैली में राजा विक्रम सिंह हाथी पर बैठे हुए चित्र किसी मुगल चित्रकार द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, गुलेर शासक राजा गोवर्धन सिंह चित्रकला के असाधारण पोषक थे और उन्होंने चित्रकारों के लिए कला कक्षों की भी स्थापना करवाई थी। गुलेर शासक राजा गोवर्धन सिंह के संबंध में जेसी फ्रेंच ने लिखा है कि यह शासक पहाड़ों में घोड़ा युद्ध के नायक के रूप में स्मरण किया जाता है। सीकरे के साथ महिला गुलेर शैली का प्रसिद्ध चित्र है। सीकरे के साथ महिला गुलेर शैली का प्रसिद्ध चित्र है। गुलेर शासक गोवर्धन चंद को दीवार लांघकर नायिका का अपहरण करते हुए गुलेर शैली में चित्रित किया गया है। पहाड़ी चित्रकला में नायिका भेद संबंधी सर्वप्रथम चित्र गुलेर शैली में बने। गुलेर शैली का चरमोत्कर्ष गोवर्धन सिंह के समय में हुआ था। गोवर्धन चंद अपने बेटे प्रकाश चंद के साथ हुक्का पीते हुए 1850 ईस्वी का चित्र गुलेर शैली में चित्रित किया गया। अगला पॉइंट है, नैनसुख तथा उनके परिवार के चित्रकारों ने गुलेर में चित्र बनाए। डॉक्टर बी एन गोस्वामी ने एक ऐसा चित्र प्राप्त किया है जिसमें एक 15 भुजी देवी दिखाई गई है जो एक पैर पर खड़ी है। साथ ही उसके आसपास 19 पहाड़ी रियासतों के नाम फीकी फीकी स्याही से लिखे गए, यानी कि जो बहुत ही डल स्याही है उससे लिखे गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, डॉक्टर बी एन गोस्वामी को ही हरिद्वार से प्राप्त पंडों की बहियों से वंश परंपरा का सर्वप्रथम ज्ञान प्राप्त हुआ। पहाड़ी रियासतों में फैले कलाकारों के वंशज गोलेर दा वासी थे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, गुलेर शैली के विषय। गुलेर शैली के विषय क्या क्या रहे हैं। गुलेर शैली में विभिन्न विषयों पर चित्रण निर्माण किया गया है, जैसे धार्मिक चित्र बने हैं जिनमें गुलेर कलम के धार्मिक चित्रों में गीत गोविंद, शिव परिवार, रामायण महाभारत की चित्राकृतियाँ, कृष्ण चरित्र और होली लोकोत्सव के चित्र बने हैं। फिर बने हैं दरबारी चित्र। गुलेर शैली में दरबार व अंतपुर का चित्रण किया गया है। गोवर्धन सिंह का घुड़सवारी का चित्र व नृत्य आदि उत्कृष्ट चित्र हैं।
यहाँ पर चित्र दिखाया गया है, चित्र को देखिए। ये चित्र है गुलेर राजा गोवर्धन अपने बेटे प्रकाश चंद्र के साथ हुक्का पीते हुए। ये गुलेर शैली का चित्र है। नायिका चित्र भी गुलेर शैली में बने हैं। नायिकाओं के चित्रण में कृष्ण पक्ष, अभिसारिका, उत्का, प्रेषिता, पतिका, नायिका गुलेर शैली में भावपूर्ण चित्र देखने को मिलते हैं। और व्यक्ति चित्रण हुआ है, गुलेर शैली में अनेक सजीवता वाले व्यक्ति चित्रण भी प्राप्त होते हैं। अगला पॉइंट देखिए, गुलेर शासक राजा दिलीप सिंह ने गुलेर चित्र शैली का पोषण प्रारंभ किया, अतः इसी के समय में रामायण पर आधारित 14 चित्र प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट देखिए, गुलेर शैली में कृष्ण गोपियों को आलिंगन करते हुए एक प्रसिद्ध चित्र प्राप्त हुआ है, जिसे NC मेहता संग्रहालय बम्बई में संग्रहित किया हुआ है। लास्ट पॉइंट है, गोल पहाड़ी तथा कदली वृक्षों का अंकन गुलेर शैली की विशेषता रही है। तो ये तो हो गया गुलेर शैली के बारे में। अब हम देखते हैं कांगड़ा शैली के मेन पॉइंट। कांगड़ा शैली में क्या क्या है? ऐतिहासिक नगर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। कांगड़ा जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कांगड़ा जो शैली है, पहले नगरकोट, जो कांगड़ा स्थान हुआ है वो पहले नगरकोट नाम से प्रसिद्ध था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कांगड़ा के प्राचीनतम राजवंशों में कटोज राजवंश का नाम मिलता है। कटोज वंश की उत्पत्ति के बारे में ब्रह्मांड पुराण में विस्तृत चर्चा की गई है। कनिंघम ने पश्चिमी हिमालय के राज्यों को 3 समूह में बांटा है, जिनमें से तीसरा तिगर्त संघ है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कनिंघम ने तिगर्त संघ के अंतर्गत कांगड़ा, गुलेर, सुकेत, चंबा आदि 14 राज्यों की गणना की है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कांगड़ा शासक राजा घमंड चंद ने टीरा सुजानपुर नामक नगर बसाया था। सुप्रसिद्ध कांगड़ा शैली का विकास एवं उन्नति राजा संसार चंद्र, जिनका जो शासनकाल टाइम पीरियड रहा है वो रहा है 1775 से 1823 ईस्वी के शासनकाल में हुई। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, राजा संसार चंद्र कांगड़ा चित्रकला के महान संरक्षण रहे हैं। कांगड़ा चित्रकला का जो दूसरा नाम है वो पहाड़ी चित्रकला है। वर्तमान का जालंधर पूर्व का त्रिगर्त संघ नाम से विख्यात था। कटोच राजाओं की राजधानी तिगर्त या जालंधर में ही अवस्थित थी। कांगड़ा चित्रकला पर मुगल शैली का प्रभाव विशेषता देखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कांगड़ा शैली के चित्रों का प्रमुख चित्रण विषय जो रहा है वो नायिका भेद रहा है। पहाड़ी चित्रकला की सर्वश्रेष्ठ शैली कांगड़ा शैली है। जो पहाड़ी चित्रकला की सबसे श्रेष्ठ शैली मानी गई है वो कांगड़ा शैली मानी गई है, तथा प्रधान जो केंद्र है वो भी कांगड़ा ही रहा है। चित्रकार परखू कांगड़ा शैली का निपुण चित्रकार था। कांगड़ा नरेश संसार चंद्र को दरबार में अभिनंदन स्वरूप लाहौर परापत कहकर पुकारा जाता था। कांगड़ा जो नरेश हुए हैं संसार चंद, उन्हें दरबार में अभिनंदन के रूप में यानी कि उनके सम्मान के स्वरूप में लाहौर परापत कहकर पुकारा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, संसार चंद, ये इनका जन्म और मृत्यु दिया हुआ है 1775 से 1823 ईस्वी। संसार चंद जो है उनका जो जन्म है वो 1775 और मृत्यु 1823 ईस्वी में हुई थी। जो थे 10 वर्ष की उम्र में कांगड़ा की गद्दी पर बैठे थे। MS रंधावा ने कांगड़ा शैली को रंगों का काव्य कहा है। कांगड़ा शैली का उत्कर्ष काल जो रहा है वो 1786 से 1805 ईस्वी के समय को माना जाता है। राजा संसार चंद एक कुशल राजनीतिज्ञ, साहित्य प्रेमी, संगीत मर्मज्ञ और महान योद्धा तथा कला प्रणेता थे। नेक्स्ट पॉइंट है, तारीख-ए-पंजाब के लेखक मोहिउद्दीन ने संसार चंद को गुणी व पारखी होने के कारण हातिम व उदारता के लिए रुस्तम कहकर पुकारा। नेक्स्ट पॉइंट है, कलाविद जेसी फ्रेंच ने कांगड़ा शैली की सर्वाधिक प्रशंसा की है। पहाड़ी कलाकारों में पंडित सेऊ का परिवार सर्वाधिक प्रसिद्ध रहा है। कांगड़ा शैली का चित्र देखिए, यहाँ पर रागिनी बसंती चित्र दिया गया है
जो कांगड़ा शैली का प्रसिद्ध चित्र है। कांगड़ा शैली का नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पहाड़ी कला की सर्वश्रेष्ठ चित्रावली कांगड़ा की गीत गोविंद चित्रावली है। कांगड़ा शैली को रंगीन रेखा चित्रों की कला कहा जाता है। कृष्ण उपासक राजा संसार चंद्र कांगड़ा शैली का सबसे अधिक कला प्रेमी राजा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, संसार चंद के कला प्रेम की चर्चा अंग्रेज यात्री संसार चंद्र के कला प्रेम की चर्चा अंग्रेज यात्री मूर क्राफ्ट ने भी की थी। कांगड़ा लघु चित्रों के विषय कृष्णलीला, नायक नायिका, नल दमयंती, भागवत पुराण और हमीर मठ इत्यादि हैं। कलाविद आनंद कुमार स्वामी के शब्दों में, चीनी चित्रण में दृश्य चित्रण ने जो उपलब्धि प्राप्त की है वही कांगड़ा की कलम में प्रेम के अंकन में हुई है। प्रसिद्ध मसरूर मंदिर कांगड़ा में स्थित है। यह एक प्रसिद्ध मंदिर है, मसरूर मंदिर, जो कांगड़ा में स्थित है। कांगड़ा शैली के प्रमुख कलाकार रहे हैं कुशनलाल, परखू, मानकू, वसिया और फत्तू। नेक्स्ट देखिए पॉइंट, कांगड़ा कलम के चित्रकारों के नायिका भेद को 3 प्रकार में विभक्त करके अंकन किया गया है। पहला है स्वकीय, दूसरा है परकीय और तीसरा है सामान्य। कांगड़ा शैली में नायिका की 8 अवस्थाएं मानी गई हैं जो कि निम्नवत हैं। पहली है स्वाधीन पतिका, उत्का या उत्कंठिता। तीसरी है वासक सज्जा। चौथी देखिए अभिसंधिता। पांचवी है खंडिता। छठी प्रेसिता पतिका। सातवीं है विप्रलब्धा और 8वीं जो मानी गई है वो है अभिसारिका। यहाँ पर चित्र दिया गया है खंडिता नायिका। जो ये चित्र है इसमें प्रदर्शित की गई है खंडिता नायिका। कांगड़ा शैली के चित्र लघु आकार के बनाए गए हैं, यानी कि छोटे आकार के बनाए गए हैं और इन चित्रों को बारीक कारीगरी, स्वच्छता और मीन के समान चमकदार रंगों से बनाया गया है, निर्मित किया गया है। कागज के लिए कांगड़ा शैली में सियाकोटी कागज का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कांगड़ा के अधिकांश चित्रों के चेहरे एक चश्म बनाए गए हैं। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कांगड़ा के चित्रों के जो चेहरे हैं वो कितने चश्म के बनाए गए हैं, तो एक चश्म के बनाए गए हैं। जो कांगड़ा चित्र में चेहरे हैं वो एक चश्म के बनाए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कांगड़ा शैली के चित्रों में द्राष्टिक परिप्रेक्ष्य नहीं है। चित्रकार ने अपने आलेखन और चित्र योजना की कल्पना के आधार पर चित्रों को बनाया है। अजंता की कला के समान कांगड़ा की कला भी विशेष रूप से रेखा की कला है, यानी कि रेखा प्रधान कला है। 1929 ईस्वी में जब जेसी फ्रेंच ने कांगड़ा का भ्रमण किया तो उन्होंने कांगड़ा के 4 चित्रकारों जिनके नाम हैं नंदू, हजारी, गुलाब राम तथा लक्ष्मण को चित्रकारी का व्यवसाय करते हुए पाया था। नेक्स्ट देखिए पॉइंट, 1805 ईस्वी में कांगड़ा में भूकंप आया जिसमें कलाकारों के जीवन और कलाकृतियां दोनों ही प्रभावित हुई, यानी कि उन्हें हानि पहुंची और इस प्रकार कांगड़ा कला का समापन हुआ। जो 1805 ईस्वी थी उसमें कांगड़ा में भूकंप आया था और उससे कलाकारों के जीवन और उनकी कलाकृतियों पर बहुत ही क्षति पहुंची और इसलिए ही कांगड़ा शैली का पतन हुआ या कांगड़ा शैली समाप्त हो गई। तो आज हमने कांगड़ा शैली पढ़ी। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको चंबा शैली कराएंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।